जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और जब ब्रेक से वापस हम आए हैं तो एक नई एनर्जी के साथ आए हैं, जरा चार्ज होकर आए हैं। वो इसलिए क्योंकि अगली मेहमान शख्सियत जो हमारे स्टूडियो में मौजूद होगी, हिंट हम आपको दे चुके थे ब्रेक पर जाने से पहले, लेकिन मजीद अगर उनके हवाले से बात करें तो उनके यहां पर होने से, उनके गुनगुनाने से न सिर्फ मैं बल्कि श्वे भी चार्ज हो चुके, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जो कि मशहूर जमाना पॉप स्टार है, एक्टर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बहुत से लोगों को मोटिवेट कर चुके हैं। और अगर हम उनके एल्बम्स के हवाले से बात करें तो अब तक 10 एल्बम्स लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन एक ऐसी एल्बम जिसने न सिर्फ उनकी शख्सियत को चार चांद लगाया बल्कि उनकी जिंदगी जीने का जो नजरिया है उसको भी एक डाइवर्ट सिचुएशन में डाल दिया। और जो हम सुनते हैं ना कि ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है, तो ये नज़्म ये हम उन्हीं की गाई हुई है। और ये कहना चाहिए जरिए आपके उस हमद के बाद जिस तरह आपने कहा नुक्ता नजर ही बदल गया, फिर आवाज वक्फ कर दी अमन के पैगाम को फैलाने के लिए और नौजवानों के लिए एक मिसाल बनने के लिए, जिनकी हम बात करें नाम लिए बगैर भी समझ चुके हैं आप कि किसका जिक्र आज हो रहा है। नेशनल एंथम के ऑफिशियल सिंगर हैं, प्रोड्यूसर हैं, बहुत से अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं, जहां जाते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और ऑफिशियल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि इतना जिक्र हो चुका है तो अब इंतजार की घड़ियां जरा करते हैं खत्म। यूं तो पूरा स्टूडियो इस वक्त मैं कहूंगा कि पीटीवी के जो हमारे साथी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, चूंकि जान चुके हैं किसको हम बुलाने लगे हैं। तो वन एंड ओनली नजम शराज साहब यहाँ पर आ चुके हैं। तुम्हारे साथ। थैंक यू, हमारे साथ हैं आप, बेशक हमारे साथ हैं आप, पाकिस्तान के साथ आप सर। थैंक यू। पाकिस्तान इस वक्त आपके साथ। यानी आज सर सुबह से मैं इसी फेज में हूँ, वाह, क्योंकि मैंने एक तहिया किया पिछले कुछ महीने से, और वो ये है कि एक ही हल है आगे बढ़ने का, नेगेटिविटी से लड़ने का। हर परेशानी चाहे वो वाकई जेन्युइन भी हो, लेकिन एक ही तरीका है कि इंस्पायर्ड रहें 24/7। अगर हम चार्ज 24/7 रहे, इंस्पायर्ड रहे, तो हम किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं, उसको फेस टू फेस हेड ऑन ले सकते हैं। जबरदस्त। यानी आपके आने से एक तो पॉजिटिव वाइब, अब एनर्जी भी उसके बाद, यानी दोनों चीजें एक साथ, फेस्टिविटी का माहौल बन और ये पूरा जाएगा। दिन हमारे साथ कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। क्या खाते हैं सुबह सुबह? सुबह पराठा फॉर श्योर। सीरियसली दुनिया मुझे कितना भी डराए वजन बढ़ जाएगा ये वो मैं एक्सरसाइज से पूरा कर लेता हूँ। ओके, आई डू 2 वर्कआउट्स एवरी डे। Okay. आई डू ब्रिस्क वॉक्स आफ्टर एवरी मील, यानी ब्रेकफास्ट, डिनर, बीच में भी कोई मील है तो उसके बाद मैं 10-15 मिनट ब्रिस्क वॉक करता हूँ। देन आई प्ले इंटेंस टेबल टेनिस, वाह, 2 hours टेबल टेनिस। फिर तो फिर पराठे जायज हैं। तो फिर आप पराठा खाएं, पाए खाएं, निहारी खाएं, कुछ भी खाएं। बेसिकली अच्छा आपका जबरदस्त जो नाश्ता हो ये खाना हो कौन एंड सा स्मॉल पोर्शंस। अच्छा इन स्मॉल, हाँ ज्यादा खाने बड़ा की बैग portion पराठा खाएंगे तो खाना फिर है, नींद आ पराठे जाएगी। नहीं खाने ढेर सारे, पाया पाया खाने, पाए की देगची नहीं अपन कर देनी। ऐसे ही ऐसे ही है। इट्स ब्यूटीफुल। आपका सेट बड़ा खूबसूरत है और आप सब दोनों बहुत अच्छे लग रहे Thank हैं। पीटीवी से हमारा बचपन का रिश्ता आपके आने से चमक गया सब और कुछ। हमने सुना है कि कुछ होने वाला है इन फ्यूचर, आपने कहा ना कि पीटीवी से आपका रिश्ता भी है। यस, और ये रिश्ता और मजबूत हो गया है और इंशाल्लाह हम मिलके कुछ कर रहे हैं। और ये जो एक मायूसी की फिजा नजर आती है जब हम चैनल ब्राउज करते हैं, तो जो एक एंड में जो एक रिजल्ट निकलता है वो ये था, यार पाकिस्तान नीचे जा रहा है और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं है, किसी से नहीं क्योंकि है सर। पाकिस्तान नीचे जा ही नहीं सकता। नहीं जा सकता। पाकिस्तान ऑन ग्राउंड इज ऑलवेज प्रोग्रेसिंग। ट्रू। अगर नीचे जा रहा होता तो चला गया होता ना। यस, So it's not gonna go anywhere। पाकिस्तान जो है वो सब सुन ले अच्छी तरह। जिसको भी इसमें शक है कि पाकिस्तान इज मेंट, क्योंकि ये बना ही अल्लाह के नाम पे है और अल्लाह का नाम है ही बुलंदी के लिए। बेशक। सो पाकिस्तान को हमेशा बुलंद रहना है। इसका हमारा मसला है कि हमारा क्या होगा। हमारा क्या? वी नीड टू कैच अप। ट्रू, हमें पाकिस्तान के साथ कैच अप करना है। पाकिस्तान तो जाएगा। वेरी अच्छा ये जो आपकी सोच की अक्कासी हमने देखी और का जब हम इंट्रोडक्शन भी करवा रहे थे तो उस वक्त भी हमने उस हमद का जिक्र किया, ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है। कितना बड़ा चेंज या क्या फील, क्या जज्बात है उस हमद को गुनगुनाने के बाद? उसके बाद मतलब हम कंपैरिजन कर सकते, मतलब उससे पहले और उसके ट्रांजिशन बाद। हाँ, फेज में transition। देखिए, उससे पहले तो जिंदगी में एक ही जोश था और जज्बा था कि आई वांट टू बी फेमस। पाकिस्तान और इंडिया और हॉलीवुड और दुनिया में जहाँ कॉन्सर्ट्स हों, और वो मैं कर भी रहा था। एंड ऑफ कोर्स हल्ला गुल्ला पार्टी। लेकिन जब ये हमद पढ़ी
تو اس سے 1 سال پہلے چونکہ قرآن میری زندگی میں آ چکا تھا, مجھے ریالٹی, زندگی کا پرپز اور اپنا یہاں ہونے کا مقصد تھوڑا تھوڑا کلیئر ہونا شروع ہو رہا تھا, تو میری نیندیں اڑی ہوئی تھیں. اور پھر جب میں تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہوا تو آئی وانٹ ٹو میک این اناؤنسمنٹ کہ سب کو پتہ چلے کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے. تو وہ حمد نہ تو میں نے پڑھی تھی نہ میں نے گائی تھی, وہ میری اناؤنسمنٹ تھی کہ دس از ناؤ وٹ آئی فاؤنڈ. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے انسان ہیں, کمزور ہیں, بہت ٹائم لگا مجھے ٹو اسٹرینگتھن مائی سیلف, ٹو یو نو گیٹ آؤٹ آف جسٹ میکنگ منی اینڈ ڈوئنگ کانسرٹس ٹو ڈوئنگ سم تھنگ پروڈکٹیو, پازیٹیو میوزک, حمد نعت, نیشنل سانگس, پاکستان کو یونائٹ, موبلائز کرنا, اچھے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا. زبردست. یہ پورا اب ایک زندگی کا مقصد بن گیا ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے. اچھا, اس حمد میں ویسے تو بہت سارے ایسے مصرے ہیں, ایسے قطعات ہیں جو آپ کو انسپائر کرتے ہیں, لیکن اس کا کوئی ایک ایسا ٹکڑا جو آپ کہیں کہ یہ ایسا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہر انسانیت کے لیے یہاں سے آپ ایک میسج اس طرح سے کنوے کر سکتے ہیں. ایک پوائنٹ آؤٹ کرنا تو بہت مشکل ہے, لیکن آئی تھنک جو سب کے ساتھ ریلیٹ کرے گا دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں, دل میں تیرے موجود ہے. ہم پوری زندگی خوار ہوتے ہیں, نیٹ ورکنگ, مارکیٹنگ, وہ کچھ دے دے گا, وہ کچھ کر دے گا, اور جس کے پاس ساری چابیاں ہیں, جس نے یہ کائنات بنائی ہے, وہ شارک سے زیادہ قریب ہے. بے شک. صرف اس کو منوانا ہے کہ میں آپ کو مانتا ہوں, آپ اپنا باس, اور آئی ول ڈو دا جاب. سرنڈر کرنا ہے. ہم زندگی میں کبھی یہ دعا کرتے ہی نہیں ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا, صحت دی, سارا کچھ دیا, what can I do for you, کیا میں ٹھیک جا رہا ہوں. ہم کمیونیکیٹ نہیں کرتے, ہم صرف مانگنے کے لیے اس کو رجوع کرتے ہیں کہ یہ دے دے, وہ دے دے, وہ دے دے. وہ تو وہ سب کو دے رہا ہے, اس کے لیے تو صرف مسلمان کو تھوڑی دے رہا ہے, وہ تو سب کو دے رہا ہے, وہ تو سب انسانیت کا رب ہے. بٹ یہ جو ایکچوئل جہاں سے آپ کی چابیاں اور دروازے کھلتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ تو ساتھ ہے, اور پھر کیا ہے کہ جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں, دل میں تیرے موجود ہے. جسے مل گیا ایک بار وہ, اسی دل میں اثر سجود ہے, یعنی سجدوں کا اثر تب نظر آئے گا کردار میں بالکل جب واقعی کنیکشن ہو جائے گا, ورنہ ہم سجدے کرتے رہتے ہیں اور زندگی نہیں بدلتی. ایسے ہی ہے. سو جسم اور اندر نفس دونوں کا سجدہ تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہوتی ہے, کنیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اینڈ آخری شعر کہ یار اب مجھے تو بخش دے, کیونکہ جب آپ کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ عجیب و غریب جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ زندگی میں, جیسے مجھے 30 سال ہو گئے تھے, اس طرح آپ جو بھی آپ کی عمر ہوتی ہے آپ کہیں سے کہیں نکل گئے ہوتے ہیں. سو سب سے بڑا کمال یہ ہے اللہ کا کہ جیسے آئی فون کو اگر آپ ایپل کے پاس لے جائیں تو کیا مسئلہ ہے, کون سی چیز ہے جو وہ ریپیئر نہیں کر سکتا, ٹھیک نہیں کر سکتا. سو آپ کتنا بھی ادھر ادھر ہو گئے ہوں, آپ کی نفسیات خراب ہو گئی ہو, آپ نے بلنڈرز کیے ہوں, غلطیاں کی ہوں جو ہم سے بھی ہوئی ہیں, وہ ان کو ریپیئر کر دیتا ہے, پچھلے معاف کر دیتا ہے, آگے کے لیے آپ کو راستہ دکھا دیتا ہے. اینڈ یو اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہم ایوری ویئر, کیونکہ یو آر انجوائنگ اٹ. ٹرو دیٹ. زبردست. نجم بھائی, آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ بی بی سی کی ڈاکیومنٹری بیٹل فار اسلام, اس میں بھی آپ نے ماشاء اللہ رول پلے کیا, ڈفرینٹ جگہوں پر آپ جس طرح پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جذبہ انٹرنیشنلی کیا ہوتا ہے آپ کا, پاکستان سے باہر جب پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, چاہے وہ نیشنل اینتھم ہے چاہے اور کوئی کلام ہے, جب آپ صرف نجم نہیں ہیں, آپ ایک پاکستانی ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کریں, گرین فلیگ کو ریپرزینٹ کریں, کراؤڈ ہے, اس پر کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ میں بڑی بیسک بات کروں گا. میں بڑا, ایک تو آپ کو پتا ہے آرٹسٹ ویسے ہی جذباتی ہوتا ہے. اچھا, جب آپ پھر کنیکٹ ہوتے ہیں آپ کا دل اور سافٹ ہو جاتا ہے. میں انگلینڈ کی ٹریفک دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آ جاتے ہیں کہ ہم کیوں ایسی ٹریفک نہیں بنا سکتے, ہم کیوں اپنی لین میں گاڑی نہیں چلا سکتے, ہم کیوں اپنی اور دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں, لائسنس کیوں ایسے ایشوز ہو جاتے ہیں. وہاں پہ آپ لائسنس لے کر تو دکھائیں. میرا پہلا لائسنس مجھے گھر پہ ملا تھا, یو نو ٹو بی آنیسٹ. تو وہاں مجھے تھیوری ٹیسٹ پاس کرنا پڑا, یو نو اس کے بعد پریکٹیکل کرنا پڑا, حالانکہ میں 25 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں. یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی. اسی طرح جب میں ٹیلی ویژن پہ دنیا میں ہر کانٹیننٹ میں گیا ہوں, ڈیولپڈ کنٹریز میں جب میں دیکھتا ہوں لائن لگی ہوئی تو میں کہتا ہوں یار ہم کیوں اتنا بے صبرے ہیں, ہم کیوں نہیں لائن لگا سکتے. جب میں صفائی دیکھتا ہوں, ہائیجین دیکھتا ہوں, سڑکیں دیکھتا ہوں, تو میں کہتا ہوں یار یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو اس طرح کی اتنی چیزیں ہیں جو میں کہتا ہوں کہ یار ہمیں, اور یہ نہیں کہ صرف کسی کو کرنا ہے, آئی وانٹ ٹو پلے اے رول, اور یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد اور بتائیں نا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کو اللہ قائم رکھے, اور they listen to my idea, اور انہوں نے اس کو سمجھا کہ یس یہ پاکستان کی ضرورت ہے.
तो हम इंशाल्लाह ताला, मैं ज्यादा तो नहीं अभी बता सकता क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं. मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं 4.5-5 घंटे से ज्यादा सो नहीं पा रहा हूँ. आई एम सो इतना ज्यादा उस पर आप कुछ सोच नया रहे हैं. और मेरे बड़ा ऊपर उसका बेहतरीन प्रेशर होने है वाला है, हाँ. बिकॉज मैं चाहता हूँ कि कुछ डिलीवर हो. पूरे के पूरे इस वक्त मीडिया पे सब दोस्त भी हैं, एंकर्स भी और चलाने वाले भी, सबसे बड़ा पुराना रिश्ता है. लेकिन माजरत के साथ जो आपको, जैसे मैंने पहले कहा कि जो मिलता है वन लाइनर, मायूसी नजर आती है, सोल्यूशन मिसिंग है, ट्रू, होप मिसिंग है, वे फॉरवर्ड मिसिंग है, माइंड मेकिंग मिसिंग है. करना क्या है, जाना किधर है, ठीक कैसे करना है. हमारा इस वक्त पूरे पाकिस्तान की यूथ का, हमारी फैमिलीज का, बच्चे बच्चियों का, लड़के लड़कियों का, हमारी इस वक्त नजरिया क्या है. What do we actually think कि हम कौन है, कहाँ खड़े हुए हैं, हमें करना क्या है. When you speak to Chinese, तो आपको एक पहले 5 मिनट में पता लग जाता है कि they are clear. they're clear, they're tuned in, अपने tuned up हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या है. So पूरे मेरी ये ख्वाहिश है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम पाकिस्तानी, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी का टाइकून हो, हमारी फ्रीक्वेंसी एक ही हो कि यार वे फॉरवर्ड ये है कि पाकिस्तान ऊपर जाएगा तो एलिवेटर की तरह जो उसके अंदर खड़े होंगे वो भी ऊपर वो भी जाएंगे. ऊपर जाए. आज एक अमेरिकन या कोई भी जर्मन, चाहे वो उसकी कोई हैसियत ना हो, लेकिन जब वो दुनिया में ट्रेवल करता है सो आधी से ज्यादा दुनिया में तो उसको वीजा भी नहीं लेना पड़ता, हालांकि उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि वो अमेरिकन है. Yes. सो पाकिस्तान एक एलिवेटर की तरह है, ये ऊपर जाएगा तो हम सब ऊपर जाएंगे, पैसा भी ज्यादा कमाएंगे, पैसे का शौक है सबको, फेम भी ज्यादा मिलेगा. आज यू मेक योर नेम इन अमेरिका, यू मेक योर नेम एवरीवेयर, यू मेक योर नेम इन बॉम्बे, यू मेक योर नेम एवरीवेयर. सो ऐसा ही पाकिस्तान को होना चाहिए कि यू मेक योर नेम इन पाकिस्तान एंड योर नेम इज एवरीवेयर. बड़ी खूबसूरत मिसाल आपने दी, बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि डेफिनेटली मतलब ये आंखें खोल देने वाली बात है कि हर अमेरिकन ने तो कुछ ना कुछ नहीं किया हुआ है ना. मतलब सीधा सीधा लोग होंगे, लेकिन क्योंकि वो अमेरिकन हैं तो वो कहीं पे भी सेफली ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि वो जर्मन हैं तो वो कहीं पर भी सेफली जा सकते हैं. लेकिन चले अब आपकी जरा जाती जिंदगी की तरफ आते हैं, आपकी शख्सियत के हवाले से बात करते हैं. क्या हॉबीज हैं, किस चीज में टाइम गुजारना ज्यादा अच्छा लगता है? बिल्कुल अलावा मेरा 90% टाइम गुजरता है वन-ऑन-वन ऑनलाइन काउंसलिंग करने में. अच्छा. आई स्पीक टू द यूथ एवरी डे और वो मैं वॉलंटरीली करता हूँ. आप किसी प्लेटफॉर्म के साथ कर रहे हैं? मुझे जिस प्लेटफॉर्म से ये सारी की सारी सोच जो आपने अभी तक सुनी है, ये सारी का सारी एनर्जी एंड जज्बा मिला है, दैट इज ar-Rahman ar-Rahim एंड माय टीचर मिस्टर बाबर चौधरी हु रोट दैट हमद ना तेरा खुदा कोई और है. I owe all this positivity to the platform and him because हम तो सीधे साधे पॉप सिंगर और पैसा कॉन्सर्ट एंड ऑल दैट. तो अब 90% मेरा टाइम जो है वो डेडिकेटेड है कि आई हेल्प आउट. ओके. और ये मेरा बिजनेस नहीं है, ना ही कभी होगा इंशाल्लाह. ये सिर्फ एक सर्विस है, जिम्मेदारी है कि इफ आई नो समथिंग टू फाइट योर डिप्रेशन, अगर मुझे कुछ पता लग गया है कि यार मियाँ बीवी के बीच में कैसे हार्मनी रहेगी तो मैं क्यों ना शेयर करूं. अगर मुझे पता लग गया है कि आप शादी बेहतर कैसे कर सकते हैं, किन किन खतरों से बच सकते हैं पहले, सो व्हाई नॉट सेव आवर सिस्टर्स, आवर लोग ऐसे इश्यूज के साथ आपके पास आ रहे हैं every day for the last many years. रजब भाई ये बताइएगा कि इस वक्त जो आपके पास मोस्टली केसेस आते हैं जिन पे आप काउंसलिंग कर रहे होते हैं, आपको क्या लगता है हमारा मुआशरा इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार है? Women abuse, बहुत बड़ा, domestic violence, harassment. देखो ज्यादा तंग करोगी तो घर भेज दूंगा. Too much pressure. बेटा ये करोगी तो रिश्ते नहीं आएंगे. दीन को समझोगी तो तुम्हारे लिए ऐसा ढूंढेंगे कहां से, हिजाब लोगी तो रिश्ते बंद हो जाएंगे. मैं ये नहीं कह रहा कि सब ले लें, वो तो आपका और अल्लाह का मामला है, बट ये जो प्रेशर रिश्ते का ये बहुत ज्यादा है 90% केसेस. फिर उसके साथ साथ डिप्रेशन एंड लड़कों में करियर अपॉर्चुनिटी एंड शॉर्ट टर्म क्विक फास्ट टू गेट समवेयर, सब्र का बहुत बड़ा इशू है. अच्छा चूंकि मैं इससे गुजर चुका हूँ, मैंने ये सारी इम्पेशंस, सख्त जल्दबाज, इमोशनल, ये मैंने सारी सफर काटा है. सो आई कैन सी कि इतना टैलेंट, इतना जज्बा, इतना सब कुछ होते हुए भी इंसान इतना छोटा सोच रहा होता है एट टाइम्स. सो वो अल्लाह के जरिए, थोड़ी लॉजिक के जरिए अगर आप वो थोड़ा सा रुकावट हटा देते हैं तो उसकी पूरी जिंदगी में एक विजन आ जाता है, वो कनेक्ट हो जाता है असल मालिक के साथ. बिकॉज आई कांट हेल्प,
मैं तो इंसान हूँ, लेकिन आप कन्वे कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ जो माहिर नफ्सियात है एक्चुअल, जिसने नफ्सियात बनाई है. तो फिर मैंने, मेरा ख्याल है कि इतने सालों में आई कांट काउंट, देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो फायदा उठा चुके हैं, और इसमें सिर्फ पाकिस्तानी या मुसलमान नहीं है. वाओ, अच्छा. जी, मैं रमदान में एक इंडियन चैनल है न्यूजीलैंड में जो कि रमदान पूरा डेडिकेट करता है इस्लाम के लिए. ओके. सो मैं जब उनके साथ 5 साल मैंने रेडियो पे जब शोज किया लाइव, तो 80-90% जो सवाल आते थे वो सिखों के आते थे, हिंदुओं के आते थे, ओके. और जो लोकल जो वहाँ का है उनके आते थे. और उससे मेरा ईमान और बढ़ गया कि ये जो कुरान जो गाइडेंस फॉर द मैनकाइंड है, इंसानियत की हिदायत है, ये तो हिंदू को भी हेल्प कर रहा है, ये तो सिख को भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो है ही यूनिवर्सल लॉज. ऐसा ही है. इखलाक, दरगुजर, बर्दाश्त, ये तो हर जगह काम करेंगे, चाहे वेस्ट में हो, ईस्ट में हो. अगर आप हम्बल हैं, सबसे बड़ा मसला ईगो का है. ट्रू. मेरा सारी जिंदगी जो सबसे बड़ा मसला रहा है वो स्किल, टैलेंट का इशू कभी भी नहीं था. इट वाज ऑलवेज ईगो. जब आप अपना सेल्फ मेड स्टैंडर्ड बना लेते हैं अपने लिए कि आई डिजर्व दिस, ये एक बड़ा मसला है. तो फिर आप के लिए अपनी जीना जिंदगी मुश्किल में हो वो जाता भी है. मुश्किल हो जाते हैं. You're तो not भाई, happy. चूंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर है तो गुजारिश ही कर But I सकते हैं think आपसे, we've लेकिन spoken आप a lot. बड़े हाँ, लेकिन आप तो बड़ा हम्बली हमारे साथ मतलब पेश आ रहे हैं. वरना अक्सर कभी भी कोई सिंगर वगैरह तो बड़ा सोच समझ के हम कहते हैं कि अच्छा ये जरा गुनगुना दे, वो गुनगुना दे. आपकी हम की वो चंद अशार जो आपने कहा कि इंतहाई आप समझते ना सिर्फ आपके दिल के करीब है, बल्कि हर इंसानी शख्सियत, सिख, हिंदू, मुस्लिम, हर कम्युनिटी के लिए, हर मजहब के लिए. हम चाहेंगे कि उन्हीं के साथ हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ, दिल में तेरे मौजूद है. अल्लाह अल्लाह अल्लाह. जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ, दिल में तेरे मौजूद है. जिसे मिल गया एक बार वो, उसी दिल में